हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 88 सर्ग। श्री राम की कुश शैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्वार तथा स्वयं भी वल्कल और जटाधारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषादराज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्रीराय ही महात्मा श्रीराम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अहनों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्रीराम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। जो पुरुष सिंह श्रीराम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासादों श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्पराशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुकसमूहा का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचा हमें मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्रीरामचंद्र में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, ये शत्रु संतापी श्रीराम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्रीराम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की शैया है। यही उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभलक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी वाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्रीराम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है,
वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेहनंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ पन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्रीराम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्रीराम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्रीराम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चहारदीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरणहित हो गई है, तो भी शत्रु विषमिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्रीराम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फलमूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी है, उतने दिनों तक मैं ही यहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्रीराम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्रीराम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स्थकुल भूषण श्रीराम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सफल करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्रीराम के साथ में भी दीर्घकाल तक वहीं निवास करूंगा। ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, वासी वासर्ग भारत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुलंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गो को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्रीराम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। ये दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गो उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, ककुत्स्थकुल भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं न? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग हैं न? गु के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्रीराम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। भरत का यह आदेश सुनकर गु तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला। गु के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डार्ड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थीं। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव को स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं, वे सब सवार हुई। तदंतर राजपरिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गईं।
कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशाल जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा, यह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगीं। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थीं। कुछ नायों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थीं। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटीं, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्थित हो गई। यहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयागन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्रशिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।